हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैनल। तो आइए आज हम सीखते हैं ए एंड द का प्रयोग कैसे करें। यूज ऑफ द आर्टिकल्स ए एंड द। यूज ऑफ द आर्टिकल्स ए एंड। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। हमें ये याद रखना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन शब्द जो होंगे उनके साथ ही ए या एन का प्रयोग होगा। जो शब्द कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे ए लगाया जाता है। जैसे अ बॉय, अ बर्ड, अ ट्री, अ मैन, अ स्टोरी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। यहाँ पे हम देखेंगे अ यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है यूनिवर्सिटी शब्द, लेकिन हमने ए का प्रयोग किया है इसलिए क्योंकि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवल होते हुए भी इसका साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। ऐसे ही यूरोपियन में भी ई जो है वॉवल आ रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हमने इसके आगे ए का प्रयोग किया है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। जो शब्द वॉवल या वॉवल साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगाया जाता है। जैसे कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द से आगे हम ए लगाते हैं, ऐसे ही जो शब्द वॉवल या वॉवल साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं। कुछ शब्दों जैसे ऑनेस्ट, ईयर, होटल के कॉन्सोनेंट से शुरू होने पर एन लगाया जाता है क्योंकि इन शब्दों में एच साइलेंट है। एन ऑनेस्ट, एन ईयर, एन होटल। वॉवल और वॉवल की साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन आई, एन एलिफेंट, एन एस, एन इंकपॉट, एन आउल, एन एमएलए। यहाँ पे हमने देखा एमएलए जबकि कॉन्सोनेंट वर्ड है एम, लेकिन एन का प्रयोग किया है हमने क्योंकि इसका जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। एम एल ए, एन एम एल ए। सिंगुलर नाउन के पहले एडजेक्टिव आने पर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारा सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो उससे पहले हम एन या ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे मैन जो है वो सिंगुलर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आ गया ऑनेस्ट, तो इससे पहले हम ए या एन का प्रयोग अवश्य करेंगे। क्योंकि ऑनेस्ट है तो हम एन लगाएंगे। अ गुड बॉय, ऐसे ही ये सिंगुलर नाउन है बॉय, उसके पहले एडजेक्टिव आ गया गुड, तो हम इसके पहले अ लगाएंगे क्योंकि गुड जो है वो कॉन्सोनेंट का वर्ड है, तो इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, अ गुड बॉय। यूज ऑफ ए एन प्रैक्टिस सेंटेंसेस। तो आइए हम प्रैक्टिस के माध्यम से अब देख लेते हैं कि ए का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में आता है, किस तरह के शब्दों के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, किस तरह के शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। मैंने एक पेड़ लगाया, आई प्लांटेड अ ट्री। उसने कल एक सुंदर स्वप्न देखा, ही हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम यस्टरडे। यह नाशपाती है, इट इज अ पेयर। उसके पास एक पुस्तक है, ही हैज अ बुक। यह एक गलती है, इट इज अ मिस्टेक। यह वह एक यूरोपियन व्यक्ति है, ही इज अ यूरोपियन मैन। मैंने शहर में एक दुकान देखी, आई सॉ अ शॉप इन द सिटी। यह एक अच्छा स्थान है, इट इज अ गुड प्लेस। तुम्हारी कल छुट्टी है, यू हैव अ हॉलीडे टुमारो। वह होनहार लड़का है, ही इज अ प्रॉमिसिंग बॉय। वह भिखारी है, ही इज अ बैगर। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है, दिल्ली इज एन हिस्टोरिकल सिटी। मैंने एक दवात खरीदी, आई बॉट एन इंक पॉट। वह तख्त का उत्तराधिकारी है, ही इज एन ईयर ऑफ थ्रोन। वह एक कलाकार है, ही इज एन एक्टर। वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। वह एक ईमानदार लड़का है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। आप एक एमएलए हैं, यू आर एन एमएलए। उसने एमए डिग्री प्राप्त की है, ही हैज ऑब्टेन्ड एन एमए डिग्री। जंगल में मैंने एक हाथी देखा, आई सॉ एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। मैं बूढ़े व्यक्ति से मिला, आई मेट एन ओल्ड मैन। यूज ऑफ द आर्टिकल द। द का प्रयोग थोड़ा लेंदी है बट बहुत आसान है। तो आइए समझते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हम द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले करते हैं। इसके अलावा निम्न शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग
होता है। जैसे सन, मून, स्टार्स आदि बड़ी चीजों से पहले द का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी इज अ स्टार। नदियों के नाम के पहले द गोदावरी, द गंगा, द यमुना, महासागर, पर्वत श्रेणियों, खाड़ियों, द्वीप समूहों, देश, प्रांत, जहाज का नाम, जाति, समाचार पत्र आदि जैसे आदि शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशन, द न्यूजीलैंड, द पर्शियन गल्फ, द उत्तर प्रदेश, द डेक्कन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वेदास, द हिंदू। दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के नामों से पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग प्लूरल नाउन का बोध कराता है। जब भी कोई कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं तो हमें प्लूरल नाउन का बोध कराते हैं। जैसे द रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, द रिच मतलब अमीर, बहुत सारे अमीर। द पुअर, ऐसे ही पुअर गरीब, द पुअर मतलब बहुत सारे गरीब। यूज ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री के शब्दों से पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, तो उससे पहले हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। जब किसी व्यक्ति या स्थान को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान के जैसे प्रकट करना हो तो प्रॉपर नाउन के पहले द लगाया जाता है। जैसे कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कालिदास जी को शेक्सपियर से कंपेयर करके हमने वाक्य बनाया है, तो हम द का प्रयोग जरूर करेंगे शेक्सपियर से पहले। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ही इज द आइंस्टाइन ऑफ हिज एज। ही इज द न्यूटन ऑफ हिज कंट्री। जब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द रुस्तम ऑफ टुडे। हमने कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया। ही इज द रुस्तम ऑफ टुडे। यूज ऑफ द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। कौन से वो शब्द हैं जिनसे पहले हम द आर्टिकल को ओमिट करते हैं, यानी कि द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, फ्रेजेस, भाषाओं और बोलियों आदि से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रमेश, ये प्रॉपर नाउन है। सिल्वर, ये मटेरियल नाउन है। बेंगल्स मटेरियल नाउन है। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कमिटी, गवर्नमेंट, ये कलेक्टिव नाउन है। इंग्लिश, ये भाषा है। जापानीज भाषा है। हिंदी भाषा है। बाय हैंड, ये फ्रेज है। ऑन सेल, एट होम, इन ट्रबल, ये सारे फ्रेजेस हैं। तो इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्यों के माध्यम से कि हम कहाँ और कैसे द का प्रयोग करते हैं। और भी कंठस्थ हो जाएगा ये प्रैक्टिस के माध्यम से। यूज ऑफ द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वह कक्षा का सबसे होशियार बालक है। ही इज द ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास। गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगा इज द होली रिवर। हमेशा गरीब हमेशा असहाय होते हैं। द पुअर आर ऑलवेज हेल्पलेस। कपड़ा मीटर के भाव बिकता है। द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। रामायण हिंदुओं का ग्रंथ है। द रामायणा इज द एपिक ऑफ हिंदूज। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दक्षिण की सारी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। ऑल द रिवर्स ऑफ द साउथ फॉल्स इनटू द इंडियन ओशन। मैंने उसे कान से पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए। I caught him by the ears and slapped twice. माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। The Mount Everest is the highest peak in the world. अंडे दर्जनों के भाव बिकते हैं। Eggs are sold by the dozens. गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है।
द गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। हम जितना ऊपर जाते हैं ठंड उतनी ही बढ़ती जाती है। द हायर वी गो द कूलर इट इज। भारतवासी बहुत सहनशील होते हैं। द इंडियंस आर वेरी टॉलरेंट। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। सो गाइज प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस ताकि और भी अच्छे से आ जाए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करने का समय मिल रहा तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको द का प्रयोग हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।